हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 28 फॉर क्लास 10। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेक्शन फार्मूला आपको बताना है, विभाजन सूत्र। तो आपको ये लास्ट वर्कशीट में ही बताया हुआ था, दैट इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होगा x का कोऑर्डिनेट एंड y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो सेक्शन फार्मूला था वो अकॉर्डिंग टू इस तरीके से, इफ़ यू हैव m1 एंड m2, कोई लाइन है जो m1 और m2 में विभाजित है, इस तरीके से दो पार्ट्स में, इस रेशो में, हमें भी नहीं पता वो रेशो कौन सी है, m1 एंड m2, और ये वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, और दिस इज सेकेंड एंड पॉइंट जो x2 y2। तो उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला है, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई, जो पॉइंट पूरी लाइन को एक्स m1 m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आपका सेक्शन फार्मूला ये बनेगा। देन मिड पॉइंट फार्मूला या मध्य सूत्र, तो उसके लिए क्या था, इफ़ यू हैव लाइन, अगर एक लाइन है उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, दो अंत बिंदु दिए हुए, तो अगर सपोज करो एक x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी x जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, नाउ जो क्वेश्चन आपको दिया है वो दिया है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। सिद्ध कीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो ये आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। आप सब में पहले डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी वाले सूत्र से आप डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज करो ये कोई एक, ये पैरेललोग्राम ही है, समांतर चतुर्भुज है, और ए बी सी डी इसके चारों आपको कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ 0 0, दिस इज़ 3 0, दिस इज़ 4 1 एंड दिस इज़ 1 1। अब अगर आप ए बी निकालते हो तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग √3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, which is equal to √3 square is equal to 3. Okay, now AB, then BC is √B और C के कोऑर्डिनेट लेंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 0 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू √2। देन सी डी के कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 3। ओके, देन ए डी, अगर आप इसको लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 0 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। सो यहाँ से आप देख ही रहे हैं दैट सिंस हमें यही शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जो सम्मुख भुजाएं हैं, वो बराबर होनी चाहिए। तो आप देखोगे ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी इज़ √2 एंड बी सी इज़ ऑल्सो √2, एंड सेम ए बी एंड डी सी आर ऑल्सो इक्वल। तो 3 एंड 3 दोनों 3 3 हैं, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अब इसके लिए हमें डायगनल्स को भी देखना है, दैट डायगनल्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स दिस इज पैरेललोग्राम। नाउ वी हैव टू फाइंड ए सी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे ये होगा 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 1 √17। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड बी डी। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू प्लस 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, दिस इज़ 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू √5। सो आप देखोगे दैट ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए डी। ओके, दीज आर 3 एंड दीज आर √2, एंड ए सी जो विकर्ण है या डायगनल है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो
ABCD आपको दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम ही है। ओके, दिस प्रूव्स ABCD इज पैरेललोग्राम और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है इफ 4P10 आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंटर। यदि ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए निर्देशांक वृत्त के व्यास के अंत बिंदु हैं, अगर आप एक वृत्त देखोगे, वृत्त ये है, उसका अगर व्यास खींचो तो ये वो जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो केंद्र से होकर, सेंटर से होकर निकलता है, ठीक है, डायमीटर। तो सपोज करो ये ए पॉइंट है एंड दिस इज़ बी पॉइंट। इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 4P है एंड इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 10 है, ओके। और जो इसका डिस्टेंस है, ये दिया हुआ जो व्यास की लंबाई है वो 10 है, डायमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला वी नो कि ये 10 सेंटीमीटर है, उसके कोऑर्डिनेट है, तो वहाँ से हम पहले P निकालेंगे, देन वी फाइंड द ये जो केंद्र, जो हमें XY मान लेते हैं इसको O लेकर, ठीक है। तो फिर हमें ये फाइंड करना है सेंटर। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे, AB स्क्वायर शुड इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर एंड P माइनस 0 का स्क्वायर, ओके। ये जो अंडर रूट था मैंने हटा दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया सीधा डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग। AB वी नो, A से B तक की लंबाई जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर, दिस इज़ 3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे, 100 इज़ इक्वल टू 9 प्लस P स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 81। सो P विल बी अंडर रूट 81 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9, ओके। दैट मीन्स कि जो ये P है इसके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दैट मीन्स जो हमारे ये A कोऑर्डिनेट है वो 2 हो सकता है, 4 + 9 हो सकता है एंड 4 - 9 भी हो सकता है, ओके। अगर आप एक ग्राफ में भी शो करके देखोगे तो अगर हम ये मान लें ये वाला पॉइंट है 10 एंड अदर पॉइंट विल बी 4 9 एंड 4 - 9, तो 4 यहाँ पर ही होगा, 4 + 9 जो होगा वो यहाँ होगा एंड 4 - 9 जो होगा वो इधर कहीं होगा, ओके। दैट मीन्स यहाँ से जो होकर गुजर रहे हैं वो 2 सर्कल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल और इस तरीके से दूसरा सर्कल, और ये उनके डायमीटर है। यू हैव टू फाइंड द सेंटर, दैट मीन्स जो सेंटर भी होंगे वो भी 2 निकलेंगे अभी, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर ये मिड पॉइंट होता है एक तरीके से डायमीटर का, ठीक है। जो केंद्र होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होगा, तो हम सीधा मध्य बिंदु के फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे। सो सेंटर, केंद्र हमने मान लिया O है, के बिंदु या पॉइंट्स, ठीक है, वो हो जाएंगे x विल बी इक्वल टू, देखो 1 प्लस, इसको अगर देखते हैं ये वाले सर्कल को, तो यहाँ पर ये 1 है एंड दिस इज़ 4/2, सो ये दिस इज़ 5/2 एंड y विल बी 0 + 9/2, दिस इज़ इक्वल टू 9/2, ओके। सो यहाँ पर जो एक बार जो केंद्र है या जो सेंटर है ये है 5/2 एंड 9/2, एंड अगर यहाँ का निकालेंगे सेकंड सेंटर, अगर हम यहाँ का देखें, क्योंकि 2 सर्कल बन रहे हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो जो सेकंड सेंटर होगा वो हो जाएगा 1 + 4/2 दैट इज़ 5/2 एंड y विल बी 0 - 9/2, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट है वो -9 है, ठीक है। सो 0 + -9 विच इज़ इक्वल टू -9/2, सो यहाँ पर जो सेंटर हो जाएगा वो 5/2 एंड -9/2 हो जाएगा, okay students। now this is third question। now second question is
सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड -7, 4 पी क्यू ए बी बिंदुओं के ए और बी को जोड़ने पर रेखाखंड पर स्थित इसे 3 समान भागों में विभाजित कर रहा है, तो पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन ये है, सपोज इंग्लिश वाले में पूरा नहीं दिया हुआ, ये है ए एंड बी, इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए जो है हमारा 2 -2 है एंड बी जो है वो है -7, 4। ओके, ट्राइसेक्शन मीन कि 3 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर हिंदी में दिया है 3 समान भागों में विभाजित हो रही है। तो अगर हम देखें तो ये एक यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा और यहाँ से यहाँ तक तीसरा, तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। और इनको हम पी एंड क्यू के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें यहाँ पर इसके भी निर्देशांक निकालना है, जिसको हम x1 y1 मान लेते हैं p के, एंड इसके भी निकालना है x2 y2 के, ठीक है, q के। सो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट हम मान लेते हैं कि हमारी जो लाइन है वो a से b तक है एंड p इज़ द पॉइंट, ठीक है। 2 -2 एंड वी हैव टू फाइंड x1 y1 -7 4। अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो जो ये रेशो है वो हमारी, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, दैट मीन्स ये भी 1 है, 1 एंड 1। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा m1 है एंड दिस इज़ m2। m1 इज़ 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है, एंड m2 इज़ 1 + 1 दैट इज़ 2, ठीक है। m1 इज़ 1 फॉर p कोऑर्डिनेट, m1 इज़ 1 एंड m2 इज़ 2, ठीक है। नाउ आई यूज़ सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र हम लगाएंगे, ओके। p के कोऑर्डिनेट्स के लिए, x1 y1 के लिए, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, p के निर्देशांक के लिए। तो यहाँ पर x1 अगर आपको निकालना है तो m1 m2 हमें पता है, m1 इज़ 1 अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला m1 × x2, तो ये हमारा x2 माना जाएगा यहाँ पर। सो 1 × -7 + 2, m2 इज़ 2 × x2 जो हमारा होता है वो इधर वाला पॉइंट 2, एंड m1 m2 इज़ 1 + 2। So this is -7 + 4/3 which is equal to -7 - 3/3 which is equal to -1. Okay. Now you have to find y1 of p coordinate, तो वो हो जाएगा हमारा 1 and 4 + 2 × -2 upon 1 + 2 which is equal to 4 - 4/3 0। ओके, 4 - 4 इज़ 0/3 इज इक्वल टू 0। सो हम जो कोऑर्डिनेट ऑफ निर्देशांक हैं p के वो हो जाएंगे -1 एंड 0। ओके, नाउ सेम यू हैव टू डू फॉर q, ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेट और निर्देशांक ऑफ q पॉइंट, उसको हम x2 y2 मान के कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे x2 विल बी, यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इफ़ a इज़ दिस एंड b इज़ पॉइंट दिस एंड q इज़ हेयर, सो हेयर m1 विल बी 2, क्योंकि आपका m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर था 1 + 1 इज़ 2 एंड m2 विल बी 1। ओके, m2 विल बी 1। सो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 - 7 + 1 2 upon 1 + 2 which is equal to -14 + 2/3 which is equal to 12/3 is equal to -4, and same for y2। आप देखोगे 2 इंटू इसका जो y का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ 4 + 1 इंटू इसका जो y का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ -2 upon 1 + 2 which is equal to 8 - 2/3 which is 6/3 which is equal to 2। so q के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 which is equal to -4 2। ओके, सो यहाँ से आपको पता चल गया q के कोऑर्डिनेट है -4 2 एंड p के कोऑर्डिनेट है -1 0 जो आपको निकालने थे।
Okay students, if you have any query regarding these questions, you can comment me on comment box.